हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा गया हो। और यहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से अच्छे लेवल के भी थे, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो थे बहुत इजी भी थे। तो यहाँ पर मैं आंसर की भी आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप घर बैठे ही अपने मार्क्स देख सकें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेनी रीजन वाई एंटर personal communication may fail while communicating the message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that communicator seeks what to check that their message is clearly understood। किससे पता चलता है कि जो हमने मैसेज भेजा है वो क्लियरली समझ लिया गया है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन फीडबैक वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एक बैरियर नहीं है। ठीक है, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट जो है गलत आंसर करके भी आए हैं, पर आपको बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सब्जेक्टिव बैरियर, क्योंकि ये तीनों के तीनों बैरियर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हेल्प यू टू prioritize द थिंग्स यू हैव टू डू रिमूव वेस्ट एंड रिडेंडेंसी फ्रॉम वर्क। तो इसका आंसर जो है वो टाइम मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी स्टेबल टू बी एबल टू कोप एफिशिएंसी विद डेली प्रेशर, ऑलवेज कीप इन माइंड एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एबीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ था दैट इज एडवर्सिटी बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स फ्रॉम कंपनीज टू अट्रैक्ट हर टू देयर वेबसाइट। तो इस टाइप के मेल्स को क्या बोला जाता है, स्पैम मेल्स बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट पूछा हुआ था कि एक कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम रन कर देता है जैसे ही हम पावर को जो है ऑन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसमें से जो है कौन सा ऐसा स्टाइल है जिसको यूज़ किया जाता है टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। तो इसका आंसर जो है फ्रेम, डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क, जो आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क जो है ऑलवेज यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नाइन्थ क्वेश्चन का जो है आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हमसे ये पूछा हुआ था किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल्स इन फॉर्मेटिंग विंडो। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए फिल फॉर्मेट मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था तनु एक्सप्लेन्ड हिज क्लास दैट टू अप्लाई इन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर, मतलब किसको छोड़कर जो है ना आप जो है चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो मेनली। तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन है कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा वाला विंडो जो है आपको शो करेगा टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल फॉर दी ओपन ऑफिस कंपोनेंट यू आर यूजिंग। तो वो कौन सा विंडो होगा, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का विंडो। इन राइटर विच रेफर्स टू रेफरेंस पॉइंट फॉर दी ग्राफिक्स, तो दैट इज एंकरिंग। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 12th क्वेश्चन वाला। 13 क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन जो है टेक्स डाटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइज इट टू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली। तो वो जो है कौन सा फंक्शन है, डाटा कंसोलिडेशन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा हुआ था कि दो जो अदर टूल बार्स होते हैं जो कि विच कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार आर विच। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ज़्यादा जो है डाउट दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अलग पूछ लिया इन्होंने और ऑप्शंस भी बहुत अलग देखने को मिल रहा है। इफ़ यू आर कंटिन्यूअली वर्किंग विद द सेम रेंज देन यू मे गिव अ नेम टू द रेंज। तो हम रेंज को जो है ना नेम देते हैं, लेकिन उसको हम डाटा मेन्यू से नहीं बल्कि फॉर्मूलाज मेन्यू से देते हैं और उसके लिए ऑप्शन भी जो होता है ना वो डिफाइन नेम का होता है। ठीक है, तो आपका जो इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है इनमें से अगर आपको किसी टीचर ने कन्फर्म आपको बता रखा है आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नहीं तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत मान के फिर सबको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैल्क यूजिंग अ सब टोटल डायलॉग यू कैन सिलेक्ट एरेज एंड देन चूज अ स्टैटिकल फंक्शन टू अप्लाई टू देम फॉर एफिशिएंसी यू कैन चूज, मतलब कितने जो है आप ग्रुप ऑफ एरे यूज कर सकते हो। तो वो उसका आंसर है आपका 3, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है सॉल्व ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ विच। तो मोर एलेबोरेट फॉर्म जो होता है सॉल्वर ऑप्शन वो किसका होता है, गोल सीक का। एंड द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विद इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि यूजली हम क्या करते हैं फॉर्मूला को
फॉर्मूले को रन कराते हैं टू कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में अगर हम अपनी जो भी रिजल्ट चाहते हैं अपनी अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए गोल सीक यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 18 वाले का। नेक्स्ट है रामा एंड टू ऑफ आवर फ्रेंड्स आर डूइंग सर्वे of gender wise employment rates of their locality as a school project using spreadsheet. They all want to work simultaneously, complete on time. तो इसमें जो सेम स्प्रेडशीट को यूज़ करने के लिए कौन सा ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है, तो दैट इज शेयर्ड वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैल्क यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज टू रेफर टू विच। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटीजियस सेल ऑन द वर्कशीट। ये गाइस मतलब जो आप देख रहे होगे क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में ही से सेंड किया है, तो उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डाउन देखने को मिल रही होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो आरडीबीएमएस का इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो ऑरेकल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट हैज़ इवॉल्व सिंस 1960s टू ईज इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो है डाटाबेस कॉन्सेप्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम दी, मतलब कौन सा वाला जो है फंक्शन वहाँ पर काम करेगा, तो स्टाइल जो होता है डॉक्यूमेंट में वो सारा ये जो टेबल ऑफ कंटेंट का बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट है इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस। अगर माउस से आपको रेफरेंस को क्रिएट करना है तो क्या करना होता है, सिलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड बी। तो इस तरीके से ना आप सारे जो अपने आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है ही, वहाँ से आप आंसर मिलाते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है कैल्क में टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ करेंट फाइल और डिफरेंट फाइल और इवन टू द वेबसाइट, तो वो क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। ये तो इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कोई भी सेटिंग को हम डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं तो हमारा टेम्पलेट में सेव हो जाता है, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ सेव नहीं होगी, दैट इज स्टाइल्स फॉर लेटर यूज, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इन्होंने एग्जांपल दिया। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था, जैसे 27 क्वेश्चन में इसे हमसे यही पूछा था कि अगर हम कुछ भी भेजना चाह रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो मेल मर्ज वाला हो जाएगा, ठीक है ना। 28 क्वेश्चन में पूछा हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लिया था कि हम रैप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट रैपिंग इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 28 का। उसके बाद 29 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कि हमें जो है एक इमेज है उसको रीसाइज करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए क्रॉपिंग यूज़ होगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन में जो है हमसे दो स्टेटमेंट दे दिया। दो स्टेटमेंट देने का मतलब थोड़ा सा जो ना आप असर्शन रीजन तरीके के क्वेश्चन समझ सकते हो कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है, हमसे और हमसे पूछा हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको बता दें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। और हमसे जो ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो दिया, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका यही वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें भी कंसोलिडेशन को ही लेकर दिया हुआ है स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे स्प्रेडशीट के कंसोलिडेशन को लेकर, और तीनों के तीनों ही करेक्ट है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था कि जो मालिनी है वो आरडीबीएमएस पे डाटा वगैरह स्टोर कर रही है, तो कौन सा टर्म दिया जाता है फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, डाटा रिडंडेंसी। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33 ये था कि एक बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके बाद एक में रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम है, और मतलब रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, लो रिस्क है तो इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो जो स्प्रेडशीट का कौन सा वाला फीचर जो है इसका डिसीजन लेने में काम करेगा, तो ये सब काम किसका होता है, सॉल्वर का, जो कि सही से ये चेक करता है इन सब चीज़ों को। तो होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अब अपने मार्क्स जो है वो भी बता सकते हैं कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी चेक कर सकें।